तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस सेशन में हम 12 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स यानी कि आज के करंट अफेयर्स के सवालों को देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके सभी कंपटीटिव के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो हमारा विश्वास कीजिए, आपको अन्य किसी भी करंट अफेयर्स के क्लास को करने की जरूरत नहीं होगी। आप हमारा विश्वास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को लगाते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हम हर रोज आपके लिए करंट अफेयर्स के क्लास लेकर आते रहेंगे और आपको स्टैटिक जीके के भी सवाल कराएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 नवंबर को। जी हाँ साथियों, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है, तो याद रखिएगा। अच्छा, नवंबर में और कितने महत्वपूर्ण दिवस मनाए जा चुके हैं, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1 नवंबर को मनाया गया आपका वर्ल्ड वीगन डे, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 6 नवंबर को मनाया गया साथियों आपका युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अच्छा, 7 नवंबर को, तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस। यानी कि नवंबर में अभी तक इतने महत्वपूर्ण दिवस जो है मनाए जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। अच्छा, 2 नवंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। जी हाँ दोस्तों, जो इजराइल है, इजराइल ने हमलावरों के यानी कि इजराइल पर जो भी हमला करेगा उस हमलावर के रिश्तेदार जो इजराइल में रहेंगे उनको निर्वासित कर दिया जाएगा। ये कानून पारित किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में भारत ने कहाँ बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में कहाँ भारत ने कहाँ बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, बेंगलुरु में। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में भारत ने बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, जो बिम्स्टेक है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, चाहे हम लोग आप लोगों को बता दे रहे हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और जो ये बिम्स्टेक है इसका स्थापना हुआ है दोस्तों 6 जून। याद रखिएगा, आपसे स्थापना पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा लेकिन स्थापना पूछ सकता है। इसका 6 जून 1997 में जो है बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था और इसमें 6 देश हैं, 6 देश जो है सदस्य है। कौन कौन से? बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है और म्यांमार है। यानी कि इतने जो 6 देश हैं ये बिम्स्टेक का सदस्य देश हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6ठे स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में थिरुदिल्ली गणेश का निधन हुआ है, वे कौन थे? जो थिरुदिल्ली नामक जो व्यक्ति हैं, थिरुदिल्ली गणेश, उनका निधन हुआ है और वे कौन थे? तो वो जो थे दोस्तों अभिनेता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थिरुदिल्ली जो गणेश है ये अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है आपका
7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कौन दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है। हाल ही में 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कौन दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। जो अपना देश है दोस्तों भारत जो है ये स्मार्टफोन बाजार का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है। और जो अगर आपसे पहला पूछता है कि पहला सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार कौन बना है, तो आपका चाइना हो जाएगा, ठीक है, चाइना। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहाँ शुरू हुई है। हाल ही में वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में। बिहार के जो राजगीर है दोस्तों, बिहार के राजगीर में वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ साथियों कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ एक समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रूस जो है साथियों, रूस के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी के एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। आप हमें बताइएगा कि उत्तर कोरिया का जो है कैपिटल कहाँ है, यानी कि राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। जो दुबई है साथियों, दुबई जो है हाल ही में जो जारी हुआ है ग्लोबल सिटी इंडेक्स, इसमें शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे ऊंचा रहा है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की है। हाल ही में किसने जो इजराइल और हमास में युद्ध छिड़ा हुआ है, उस मतलब युद्ध के मध्यस्थता की भूमिका से किसने खुद को अलग करने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कतर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कतर का जो राजधानी है दोस्तों वो होता है दोहा। कतर का राजधानी कहाँ है, दोहा है, और कतर का मुद्रा है कतरी रियाल, ठीक है, कतरी रियाल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS बेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है। हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS बेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के कोलंबो के पास, ठीक है, श्रीलंका के कोलंबो पहुंची है INS बेला। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है। हाल ही में किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 में दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के डिप्टी पीएम यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंतुरोवा भारत की यात्रा पर आए हैं। जो डिप्टी पीएम है डेनिस मंतुरोवा, वह भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, वह किस देश के डिप्टी पीएम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रूस के पीएम है। और आप हमें बताइए कि रूस के अभी राष्ट्रपति कौन है, रूस के प्रधानमंत्री अभी कौन है। तो वह है व्लादिमीर पुतिन, याद रखिएगा व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस का जो मुद्रा है वह है रशियन रूबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पंडित राम नारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे। जो पंडित राम नारायण है दोस्तों, इनका निधन हो गया है, वे कौन थे। तो आपको हम बताना चाहेंगे जो पंडित राम नारायण है ये एक सारंगी वादक थे, प्रमुख सारंगी वादक थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 में दिया हुआ साथियों कि वर्ष 2023 की वीपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है। वर्ष 2023 की वीपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6ठा स्थान मिला है, ठीक है, 6ठा स्थान। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ प्रारंभ हुआ है।
हाल ही में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ऑस्ट्रा हिंद जिसका नाम है सैन्य अभ्यास का, वह कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हरमनप्रीत सिंह को, हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द किया है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजीज बादशाह बनाम भारत संघ 1967। ये जो फैसला है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, खुद का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और ये रद्द कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर सॉरी थोड़ा सा जूम इन हो गया। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो हमने आपको वीडियो के पहले शुरुआत में ही आपको बताया है कि विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाएगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुई है? जो दुनिया के सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस जहाँ पर बाइक दौड़ाया जाता है, उस रेस का नाम है मोंडूरो 4.0। वह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया? हाल ही में उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 9 नवंबर को जो है यहाँ पर 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 में दिया हुआ है कि हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात जो है दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हाल ही में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा। तो ये आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन थे जो यहाँ पर हम लगा चुके हैं। तो इस 25 क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, और अगर आप 25 क्वेश्चन को रोज याद कर लेते हैं तो आपका लगभग मंथ में 750 क्वेश्चन हम करा दिया करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।